भूतिया हवेली की दहशत। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली का इतिहास बहुत डरावना था। कहा जाता था कि इस हवेली में किसी जमाने में एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। लेकिन एक दिन अचानक से जमींदार और उसका परिवार गायब हो गया। गांव वालों ने बहुत खोज की, पर उनका कोई सुराग नहीं मिला। तब से यह हवेली सुनसान और डरावनी हो गई। रात के समय लोग हवेली के पास जाने से भी डरते थे। कहा जाता था कि आधी रात को हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। हवेली के खंडहरों में किसी के चीखने और रोने की आवाजें आती थीं। एक बार गांव के कुछ नौजवानों ने साहस किया और हवेली में रात बिताने का फैसला किया। वे यह साबित करना चाहते थे कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। रात के 12 बजे उन नौजवानों ने हवेली में प्रवेश किया। हवेली के अंदर का माहौल बहुत डरावना था। चारों ओर मकड़ियों के जाले, टूटी हुई खिड़कियां और जर्जर फर्नीचर था। हवेली की सीढ़ियों पर चलते समय उनके पैर कांप रहे थे। वे धीरे धीरे हवेली के सबसे बड़े कमरे की ओर बढ़े, जहां से सबसे ज्यादा अजीब आवाजें आती थीं। जब वे कमरे के पास पहुंचे तो दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप गई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी जर्जर कुर्सी पर एक सफेद साड़ी पहने औरत बैठी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसके लंबे बाल जमीन तक पहुंच रहे थे। अचानक औरत ने अपना सिर उठाया और उन्हें घूरने लगी। उसकी आंखें लाल और भयानक थीं। नौजवानों की चीखें निकल पड़ी और वे तेजी से हवेली से बाहर भागे। भागते भागते एक नौजवान पीछे मुड़कर देखना भूल गया और गिर पड़ा। जब बाकी ने उसे उठाने की कोशिश की तो देखा कि वह बेसुध पड़ा है। वे किसी तरह उसे उठाकर गांव वापस ले आए। वह नौजवान जब होश में आया तो उसने बताया कि जब वह गिरा तब उसने उस औरत को अपने सामने देखा। औरत ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो मेरे परिवार का हुआ था। इसके बाद गांव वालों ने कभी भी उस हवेली की ओर रुख नहीं किया। वह हवेली आज भी खंडहर बनकर खड़ी है और कहते हैं कि रात के समय वहां से अब भी चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। लोगों का मानना है कि जमींदार और उसका परिवार किसी भयानक घटना का शिकार हुए और उनकी आत्माएं अब भी उस हवेली में भटक रही हैं। इस भूतिया हवेली की कहानी आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है और गांव वाले इसे सच्ची घटना मानते हैं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो भी गया कभी वापस नहीं आया।